तक आवाज पहुंच रही है शीघ्रता के साथ में उपस्थित होंगे ताकि समय पर उपस्थित होकर के प्रत्येक विचारों को सुनकर के हम लाभ उठा सके। पवित्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से वाणी में पवित्रता, अंतःकरण में पवित्रता भरते हुए मेरे साथ मिलकर के जाप करते हैं। जिसे दिन में न चैन था न रात को आराम था, दिन में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था। पथिक अपनी जान देकर हम में जान डाल दे, उसका तो दयान सरस्वती नाम। कौन आया, अरे कौन आया, हमें जगाया दे करके आवाज को। आजादी का स्वतंत्र दाता, आजादी का मंत्र दाता, दिला गया सब रात को। मैं कौन आया, हमें जगाया दे करके आवाज को। आजादी का मंत्र दाता, दिला गया सब राज को। मैं कौन आया, हमें जगाया दे करके आवाज को। आजादी का मंत्र दाता, दिला गया सब राज को। मैं कौन आया, हमें जगाया।
आपके बीच में ऋषिवर देव दयानंद को ही समर्पित कुछ पंक्तियां, और बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कि आए भारत में ऋषि जी दयानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। आए भारत में ऋषि जी दयानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। आए भारत में ऋषि जी दयानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। वेदों के प्रकाश बनाया, अंधकार था छाया। वेदों के प्रकाश बनाया, अंधकार था छाया। अंधकार था छाया, अंधकार था छाया। वेदों का संदेश ऋषि ने जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। आगे खाते पाखंडियों के अंदर खिलाई कैसी फुलवारी। आए आए भारत में दयानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। आए आए ऋषि जी दयानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। खिलाई कैसी मत और यहाँ मतांतरों में अपना जाल बिछाया, अपना जाल बिछाया, अपना जाल बिछाया। भेदभाव की दीवारों को ऋषि ने काट गिराया, ऋषि ने काट गिराया। भेदभाव की दीवारों को ऋषि ने काट गिराया, ऋषि ने काट गिराया। देखी ब्रह्मचारी की शक्ति प्रचंड, खिलाई कैसी फुलवारी। आए आए हे भारत में दयानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। आए आए हे भारत में दयानंद, खिलाई कैसी हर जड़ तीरथ का खंडन था, और मुनियों का सत्संग। यज्ञ में बलि जीव की देते, करे ऋषि ने वंदना, करे ऋषि ने वंदना। ओ पाई पाई रे सुखी अंदर, खिलाई कैसी फुलवारी। आए आए हे भारत में दयानंद, खिलाई कैसी फुलवारी। आए आए हे भारत में खिलाई कैसी फुलवारी। अरे मरकत शादी मूर्ति पूजा खंडन का प्रचार किया, खंडन का प्रचार किया, खंडन का प्रचार किया। मरकत शादी मूर्ति पूजा खंडन का प्रचार किया, खंडन का प्रचार किया, खंडन का प्रचार किया। विधवा नारी गौ की रक्षा, मानव का उद्धार किया, अरे हम सब का उद्धार किया, हम सब का उद्धार किया। खोले खोले
के चरणों में मैं शीश झुकाऊं, ऋषि के चरणों में मैं शीश झुकाऊं, कैसे शीश झुकाऊं, कैसे शीश झुकाऊं, आज चाहना हुई ऋषि की कैसे दर्शन पाऊं, कैसे दर्शन पाऊं, कैसे दर्शन पाऊं, चमके चमके थे तारों में जैसे चंद्र कैसे फुलवार आए आए थे भारत में दयानंद में कैसे फुलवार आए आए थे भारत में दयानंद में कैसी फुलवार आए आए थे भारत में दयानंद में कैसी फुलवार आए आए थे भारत में दयानंद में कैसी फुलवार। कार्यक्रम का एक प्यारा सा संकल्प आप लोगों ने धारण किया और ईश्वर की कृपा से आज आप उस संकल्प को पूर्ण कर पा रहे हैं। मैंने बीच में भी एक दिन ये बात कही थी कि आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपको ये वैदिक सिद्धांतों के आधार पर प्रचार और प्रसार सुनने का अवसर प्राप्त हो, वरना बहुत सारे लोगों का आज का जो दिन गया है, बहुत सारे लोगों का दिन किसी का लड़ाई झगड़े में पहुंचा होगा, किसी का अदालतों में गया होगा, कुछ लोगों का जीवन हॉस्पिटल के अंदर बीता होगा, कोई रेलवे स्टेशन पर खड़ा होगा, कोई बसों के अड्डों पर धक्के खा रहा होगा। परंतु आप कितने सौभाग्यशाली है, आप प्रातः काल से यज्ञ कर रहे थे, सत्संग को सुन रहे थे और कल को यह अवसर आपको भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आसपास किसी आर्य समाज में हुआ आपके शहर में तो आप चले जाएंगे, वैसे तो इतनी तीस अब किसी के अंदर पीड़ा है नहीं कि वो वहां पर जाए। घरों में हम कराते नहीं, हम विवाह में 5 लाख की शराब एक रात में तो पिला देते हैं, परंतु 50,000 रुपये खर्च करके एक साल में वो लोग सत्संग का आयोजन व्यक्तिगत रूप से घरों में करवाते नहीं, क्योंकि उसके प्रति हमारी निष्ठा और श्रद्धा नहीं है। परंतु एक वर्ष में होता है, यहाँ पर या 6 महीने में करते हैं, एक साल में 3 या 4। बहुत अच्छी बात। एक बार तालियों से सम्मान बढ़ा दो। एक वर्ष में 3 या 4 बार, 4 बार आप इस प्रकार के उत्सव का आयोजन करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब तक अभ्यास हमारे पास किसी भी कार्य का नहीं होगा, बोलो तब तक वह पूर्ण रूप से हमारे जीवन में नहीं आएगी। आइए कुछ चर्चाएं मुझे आपके बीच में करनी है, और लोग तो ईश्वर से संतुष्ट नहीं, हमसे तो क्या होंगे, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। परंतु कई बार मैंने देखा, मैं भजन ज़्यादा सुना देती हूँ तो लोग कहते हैं बहन जी भजन तो हम कैसेटों में भी सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी सुन लेते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हो तो वो भी बोल दिया करो। और कहीं हम बातें ज़्यादा सुना देते हैं तो लोग कहते हैं जी भजन सुना दिया करो। कभी हमें समझ नहीं आता हम करें तो क्या करें, लेकिन फिर भी भाई हमें पहले दिन आप बता दिया करो। हम तो, हमारा उद्देश्य है कि प्रचार सफल होना चाहिए, बस मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार जब उपदेशकों को मंच पे कहा जाता है ये भजन सुना दो तो वो कहते थे हमको रेडियो थोड़ा ही है, आपको जो भजन सुनना है मुझे याद है तो मैं जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है प्रचार सफल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको भजन की ज्यादा फरमाइश है, बोले जी भजन ज्यादा सुनाना, तो आप थोड़ा लेट आए, मैंने 2 को सुना दूंगी। ठीक है, जब 2 ही बंदे बैठे थे 2 मैंने सुना दिए। अभी भी मैं प्रयास करूंगी कि मैं भजन ज्यादा सुनाऊं और आपको प्रातःकाल स्वामी जी ने भी भजन ही सुनाए थे। आप विचार करो, वरना उपदेशक जब आते हैं तो वो केवल प्रवचन ही करते हैं। आपके बीच में ऐसे ऐसे उपदेशक आए हैं, आप उनसे भजन सुन लो, प्रवचन सुन लो, कथा सुन लो, जो मर्जी वो सुन लो, लेकिन सुन करके उसको आचरण में भी लाना अनिवार्य है, तब सार्थक होगा। आइए मैं कुछ चर्चाएं आपके बीच में करने का प्रयास करती हूँ। जब हमारे जीवन में कोई पर्व आता है, अभी भी पूरा देश एक पर्व को हर्षोल्लास के साथ में मनाने की तैयारी कर रहा है, और ये विडंबना है मेरे देश की।
मैंने प्रातःकाल में कहा ये विडंबना है मेरे देश की कि इस पर्व को मनाना तो कल था, लेकिन कुछ लोग इसको आज ही इसलिए मना रहे हैं क्योंकि कल भद्राकाल लग गया है और ये हिंदुओं के त्योहारों पर ही लगता है। मैंने प्रातःकाल में कहा ईद पर भद्राकाल नहीं लगता, क्रिसमस पर भद्राकाल नहीं लगता। हिंदुओं के जब भी त्योहार आते हैं तो उनमें कोई ना कोई अड़चन अवश्य आती है। क्यों? क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो उनसे विचलित होकर के उनको मनाना ही छोड़ दो। प्रातःकाल भी मैंने गलती में फिर से कह दूं, ये होता था उपनयन संस्कार। गुरुकुलों के अंदर विद्यार्थी को जब आचार्य के कुल में, गुरु के कुल में 8 वर्ष के बालक और बालिका को पिता उंगली पकड़ करके छोड़ करके आता था, तो उस समय उपनयन के माध्यम से वह आचार्य उस ब्रह्मचारी को ग्रहण किया करता था, अर्थात आज उसका दूसरा जन्म होता था। और जब तक वह 8 वर्ष का 25 वर्ष का नहीं हो जाता, बोलो तब तक माता पिता का और बच्चे का कोई संपर्क नहीं होता। अच्छा फिर बताओ, जो ये घरों में देवरानी जिठानी के झगड़े होते हैं, क्या बेटियां और बेटे उनको सीख पाते थे? कल्पना आज क्या वातावरण है, ये परंपराएं हमने छोड़ दी। एक बार हम गाड़ी में बैठ करके प्रचार के लिए जा रहे थे तो पानी हमारा समाप्त हो गया। गांव में हम चले गए, बच्चे ने पानी मांगा तो एक लड़का खड़ा था 10-12 साल का। मैंने कहा बेटा इधर आना, वो आ गया। मैंने अपनी पानी की बोतल उसे दे करके कहा ले, जो ये सामने घर दिखाई दे रहा है ना, जिसके सामने तो खड़ा था, यहाँ से एक बोतल पानी की भरकर ला। तो 12 साल का बेटा कहता है मैं इनके घर नहीं जाता क्योंकि इनसे हमारी लड़ाई बाज रही है। ठीक है ना? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो बराबर वाला यहाँ से ला दे। बोला इनकी वजह से तो हुई थी। मैंने कहा चल इसको भी छोड़ दे, जो ये तीसरा मकान है इनके घर से ला दे। बोला इन्होंने तो करवाई थी। मैंने कहा फिर अपने घर से ला दे। बोले जी मेरा घर तो 1 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा यहाँ कोई ऐसा भी है जहाँ से तू पानी ला सकता है? बोले इस पूरे मोहल्ले में हमारा आना जाना नहीं है। आप कल्पना करो, 12 साल के बच्चे को पता है किसके घर मुझे जाना है, किसके साथ हमारा झगड़ा हो रहा है और किससे हमें बात नहीं करनी है। बताओ ये संस्कार कौन देती है? बोलो माँ का झगड़ा हुआ ताई के साथ, तो आकर के बोले देख बेटे ताई से मत बोलना, बड़ी गंदी है। अब झगड़ा सारी जिंदगी थोड़ी रहता। कुछ दिनों बाद ताई से मेल मिलाप हो गया, चाची से झगड़ा हो गया। अब आकर के बोली देख बेटा चाची से बात मत करना, ताई से कर लेना। अब ये बच्चा बोला मम्मी आप तो कह रही थी ताई गंदी, बोली नहीं अब अच्छी हो गई है। अब कल्पना करो हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं। ये पर्व हमारे जीवन में यही विशेषता लेकर के आते थे कि यहाँ बच्चों के शरीर पर जो सबसे पहला धागा पड़ता था, बोलो वो धागा था जो पवित्र था। आज उस धागे के स्वरूप को बिगाड़ करके उसे हमने हाथ में बांधना प्रारंभ कर दिया। और चलो जब तक हाथ में बंधा रहा तब तक भी ठीक ठाक था, पर अब तो पैरों में बांधना शुरू कर दिया। मैंने देखे काले काले धागे लड़कियों के पैरों में, लड़कों के पैरों में। मैंने सोचा भाई हिंदुस्तान है, ये फैशन होगा ये भी, या कोई फैशन की लिमिट तो है। फटे हुए कपड़े भी आजकल फैशन में चलते हैं, आजकल बालों पर डिजाइन फैशन में चलता है, बालों पर कलर फैशन में चलता है। लेकिन जब हमने इसकी खोजबीन की, पता चला कि ये फैशन नहीं है बल्कि षड्यंत्र है। ये हिंदुओं की बेटियां काले धागे बंधवाने के लिए जाती है कलिया शरीफ की दरगाह पर, और दरगाह पर जब काले धागे बांधे जाते हैं तो बोलो उनको बांधने वाला कौन? बोलो। और फिर जब काले धागे बांधते हैं फिर कटवाने जाते हैं तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट अदला बदली होते हैं, फिर वो फेसबुक पर फ्रेंड बनते हैं और थोड़े दिनों के बाद फिर वो 25 साल की बेटी पिता के मुंह पर तमाचा मार करके निकल जाती है।
और तब कहती है मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं 25 साल की हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। 25 साल तक माता पिता का लालन पालन निरर्थक हो गया। 25 साल तक अपने मुंह से निवाला निकाल निकाल करके इस माँ ने, इस पिता ने पालन पोषण किया, वो बेकार हो गया। और ये 4 दिन का प्यार बोलो 25 साल पर भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसे ही है। और फिर पता चला उस बावले से पिता को कि 35 टुकड़ों में कट करके मेरी बेटी दिल्ली के जंगलों में बिखरी पड़ी थी। वही पागल पिता, वही बावला सा पिता उन टुकड़ों को उठा उठा करके सीने से लगा लगा करके सरकार से गुहार लगाता है, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। ऐ लोगों, इन षड्यंत्र से अपने बच्चों को बचाओ। और ये देश आजाद है, गुलाम नहीं है। अच्छा तो बेटियां गुलामों के पैरों में होती है या आजादी के पैरों में होती है? गुलामों के। और ये सारे गुलाम हैं, इनके सबके पैरों में बेटियां बनती है। उनको कहते भी बेड़िया ही है, ये कह रही है गलत कह रही है, बेड़िया ही बोलते हैं। बेड़िया डरवा करके आई थी मैं तो वहां दरगाह पर जाकर के निवेदन कर दूं, आपके शरीर पर केवल एक धागा होता था, उसका नाम यज्ञोपवीत था। इसके अलावा हमारे हाथ में धागा नहीं था, हमारे गले में धागा नहीं था, हमारे पैरों में धागा नहीं था। आज जब बच्चा पैदा होता है, इतना वजन बच्चे के शरीर में नहीं होता जितना वजन उसके शरीर पर डाले हुए धागों के अंदर होता है। आप समझ नहीं पा रहे इस षड्यंत्र को, किस प्रकार से आपको खोखला किया जा रहा है। मैं कह रही थी पर ये हाथ पर बांधने की जो परंपरा है मुगल काल से चली थी। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप इस त्योहार को भय से डर से न मनाएं। फिर भी मैं कहूंगी कि अपने घर में कल यज्ञ अवश्य करें। पूर्णमासी है कल, आपको यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। आर्यों को तो बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कल को आप यज्ञ करें, तिलक करें, एक दूसरे को एक साथ मिलकर के बैठ करके भोजन करें, अपनी बहनों को बुलाओ। एक साल में तो समय आता है, इंतजार करती है बहनें, पर भाभियां फोन नहीं करती। बोले आएगी तो 500 का तो देना ही पड़ेगा, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। बेचारी कोई बिना बुलाई आ जाए तो दिक्कत, और ना आए तो दिक्कत। और बहनें भी गरीब भाई हो तो नहीं जाती, ठीक है ना। दोनों तरफ गड़बड़ है, कहीं कोई बुलाता नहीं और कहीं कोई जाता नहीं। जहाँ भाई बुलाने को तैयार है पर भाई गरीब है, बोली क्या दे देगा, 200 को किराया लग जाएगा, 200 का मिठाई का डिब्बा आएगा और 50 रुपए की राखी आएगी, और वो क्या देगा 500 रुपए, मुझे क्या बचेगा। ये क्या राखी और मिठाई बेचने जाती है? कल्पना करो। ये पर्व आते हैं खुशियों के लिए, ये पर्व आते हैं प्रेम भावना को बढ़ाने के लिए। आज हमारे पास समय नहीं है किसी के लिए किसी को देने के लिए, ये हमें समय मिलता है एक दूसरे से मिले। ये सारी बातें बाद की बातें हैं। आपके पास है वस्त्र दो, आपके पास है पैसा दो, आपने माता पिता को दिया हुआ और विद्वानों को दिया हुआ और बहनों को दिया हुआ, बोलो बढ़ करके मिलता है। आप देख लेना, जिन घरों में बहनों को सम्मान मिलता है उन घरों में रौनक अलग मिलती है, मिलती है या नहीं मिलती है। और जिन घरों में माता पिता का और बहन का सम्मान नहीं होता, बोलो उन घरों में रौनक दिखाई नहीं देती। इसीलिए निवेदन कर दूं आपके बीच में, कल आप संकल्प धारण करें, अपनी समस्त बहनों को बुलाएं, और अगर बहनों के पास समय नहीं है तो आप जाएं, आपके पास समय है, मिलकर के यज्ञ करें। एक ऐसा भोजन बनाए जो सबका प्रिय हो, ऐसा नहीं कि आपको पसंद है, जो सबको प्यारा लगता है, ऐसा भोजन बनाए और अपनी इच्छा अनुसार उनका मान और सम्मान बढ़ाए। वस्त्र दे, धन दे, और बहनों का भी कर्तव्य बनता है कि जितना सम्मान मिला है उसका भी वह फिर आदर सत्कार रखे। तब ये हमारे जीवन में त्योहार फलीभूत होते हैं। त्योहार हमारे लेने देने के नहीं होते। और मेरी बहनों, इस प्रकार का वातावरण कब होता था, जब यहाँ 16 संस्कारों के माध्यम से संतान को माताएं निर्मित किया करती थी। संतान का
माताएं निर्माण किया करती थी। और सुन लो, फिर लंबी व्याख्या हो जाएगी तो भजन सुन लो, व्याख्या बीच में फिर कर देंगे। और क्या कह दिया कि बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ, ओ बहना 16 संस्कार कराओ, बच्चे को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ, बहना भारत ब्रह्मचारी
संस्कार हमारे प्रत्येक व्यक्ति के मनुष्य के जीवन में हुआ करते थे। आज आर्यों के घरों में भी नहीं होते। केवल एक संस्कार रह गया है बस, और उसका नाम क्या है जानते हो? अंतिम संस्कार। उससे पहले कोई सा भी संस्कार करता नहीं। आप कहेंगे ना जी गलत कह रहे हो, विवाह संस्कार भी तो होता है। बताओ कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है? शराब पिलाने का नाम थोड़ा ही विवाह होता है, फोटो शूट कराने का नाम विवाह थोड़ा ही होता है। अरे सड़कों पर डीजे बजा करके नाचने का नाम विवाह थोड़ा ही होता है। लोगों, जो विवाह का मुख्य विधि थी वैदिक विवाह संस्कार, वो तो कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहाँ होता है? हमारे भाई साहब 100 रुपये देख करके हमारा सम्मान करके गए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप जरा कल्पना करो, जन्म लेने से पहले 3 संस्कार तो गर्भ में ही ऋषि ने वर्णित किए। 3 संस्कार। आज सब शिकायत करते हैं बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे राष्ट्र भक्त नहीं है, बच्चे पितृ भक्त नहीं है, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते। और याद रखना, जब आप ईंट पत्थर बजरी सीमेंट चूने का मकान तैयार कराते हो तो लोगों नक्शा बनाते हो या नहीं बनवाते? कितनी चिंता है कहीं मकान गलत ना बन जाए। और कुछ तो ऐसे हैं कि ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जरा मुहूर्त निकाल करके बताओ कब नींव रखनी है, किधर कमरे का मुंह करे, किधर रसोई का दरवाजा बनाए, कोई वास्तु दोष तो नहीं मकान में। कितनी चिंता पत्थर का मकान बनाने के लिए। अगर गलत बन भी जाए तो कौन सी हानि होगी? लोगों, टूट करके फिर से बनाया जा सकता है, वो तोड़ा जा सकता है, और उसकी कोई ज्यादा लंबी आयु भी नहीं होती। कितना भी सुंदर मकान बना लो, बोलो 20 साल से ज्यादा चलने वाला नहीं, पुराना हो जाता है। आप कैसा भी बना करके दे दो, संतान फिर भी तोड़ करके अपनी मर्जी से बनाएगी। मैं निवेदन कर दूं, परंतु जिसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता, जो एक बार ही बनाने का अवसर आपको मिलता है, बताओ जब संतान को बुलाने की तैयारी करते हो, क्या उस समय कोई नक्शा माइंड में होता है कि बेटी बनाए तो कैसी होनी चाहिए, अगर बेटा पैदा करना है तो कैसा चाहिए? आज कैसी बेटी और कैसे बेटे पैदा हो गए, माफ करना, किसी पर घटित तो हो जाए तो बुरा मत मानो, और मानो तो मान लेना, चली जाऊंगी 9 बजे, है ना, रात में नहीं जाऊंगी। बस इतना कह रहे हैं, ध्यान से सुनो कि आज हमारे दिमाग में कोई नक्शा नहीं है। अरे बेटी बनानी है तो ऐसी बनाओ कि 23 साल की 2-2 हाथों से तलवार चला लो, घोड़े के रस्से को दांतों के नीचे दबा करके। आज इतनी छुई हुई बेटियां हमने तैयार की है कि यदि उनको बेटा या बच्चा हो जाए ना तो वो खाना नहीं बना सकती। बच्चा था गोद में कैसे बनाती? कोई बच्चे को पकड़ेगा तब खाना बनेगा। और जरा कल्पना करो, वो मैदान में खड़ी है, दोनों हाथों में तलवार लिए हुए, घोड़े का रस्सा दांतों के नीचे है, और कमर पर क्या बंधा हुआ है? बच्चे को बांधा के खड़ी। ऐसी नारियां होती थी, ऐसी बेटियों को तैयार माताएं किया करती थी। ऐसी बेटियां नहीं कि जो कुकर में पका दी जाती हो, यहाँ कटती नहीं थी बल्कि काटने की कला जानती थी। आज बेटियां कटती है, वो काटने की कला भूल गई। और हाँ, काट तो देती है पर सास को काट सकती है बस, और किसी को नहीं, है ना। सास को तो काट देगी, वो अलग बात है, पर और किसी को काटने को तैयार नहीं। हमारी बेटी हमारा सम्मान करके गई, मैं बेटी का धन्यवाद करती हूँ। निवेदन कर रही थी, जब बेटे बनाती थी तो कैसे बेटे, हाँ माँ मुझे भूख लगी है, जरा रोटी दो। माँ ने कहा रोटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी एक काम अधूरा पड़ा है। कौन सा काम? माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा और छत पर ले गई, और छत पर ले जाकर के कहती है, शिवा देख सामने क्या दिखता है? शिवा ने कहा सिंगर का किला है माँ। बोली झंडा बता कैसा लगा है? बोले हरे रंग का। चांद तारे का झंडा है। बोले रोटी खानी है ना तो ओम का झंडा लहरा दे, तब रोटी।
साल के बालक को कह रही। और आज कहती सो जा, हवा आ जाएगा, हवा आ जाएगा, नहीं बैठ जा, बाहर मत जा। और पीपल के पेड़ के नीचे तो चलाई मत जाइयो। कौन बैठा है? गर्दन कटा हुआ भूत बैठा है। गर्दन भी कट गई और फिर भी बैठा है। कल्पना करो क्या बना रही है। अरे अपनी मित्र मंडली के साथ 14 साल के शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की और चांद तारे का झंडा उतार करके बोलो भगवा झंडा लहरा दिया। आकर के माँ से कहा माँ अब तो रोटी दे दे। माँ ने कहा झंडा दिखा। बोले देख क्या करके। जब माँ ने देखा सिंहगढ़ के किले पर भगवा झंडा लहरा रहा है, अरे सीना चौड़ा हो गया। कहती है चल बेटा अब तुझे रोटी दूंगी। और आज ये पीछे पीछे रोकती है, खा ले खा ले। ये हाथ में फोन ले आगे आगे भाग रहा है, ये पीछे पीछे भाग रही है। ये इसके मुंह में एक निवाला दे और ये निकाल देना, मैं नहीं खाता। फिर सारे मोहल्ले में कहती फिर आज इसने रोटी नहीं खाई, आज तो ये भूखा है, ये कुछ खाता ही नहीं है। बताओ क्या बना रहे हैं? कल्पना करो क्या बना रहे हैं। अगर देश के हालात तो आप जानते हो, अगर संकट का सामना करना पड़े ईमानदारी से बताओ बेटे पे आप रख करके कोई भगत सिंह की तरह खड़ा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे तैयार नहीं किए। हम जानते नहीं, गर्भाधान संस्कार को पढ़ो, आपको पता चलेगा चरित्रवान बेटियां कब बनती है, चरित्रवान बेटे कब बनते हैं, निरोगी संतान कब पैदा होती है। स्वाध्याय नहीं किया और रोगी बच्चे पैदा कर दिए। माता पिता की सेवा बच्चे नहीं करते, माता पिता को बच्चों की सेवा करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे बीमार हैं। कितने बीमार हैं कि जब गर्भ में आए थे तब से दवाइयाँ चल रही थी, फिर मशीन में रखे गए, फिर चलना शुरू किया तो दवाइयाँ चलती रहती है उनकी, क्योंकि माँ ने देख करके गर्भाधान संस्कार पढ़ो तो पता चलेगा। अपनी बेटियों के लिए बेज इकट्ठा करते हो ना, तो बताओ गहने भी बनवा लेते हो, गाड़ियों का पैसा भी इकट्ठा करती हो, कपड़े भी बनवाती हो, परंतु एक संस्कार विधि भी अवश्य दे दिया करो कि बेटा जब संतान बनाने की इच्छा हो तो उससे पहले संस्कार विधि या सत्कार प्रकाश कर निवेदन कर दो आपके बीच में अपनी इच्छा से संतान का निर्माण कर पाओगी। इसीलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिख दिया। कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखने का प्रयास किया है और क्या कहा तो जरा सुनिएगा। बहनों तुम्हें याद करो है, बहनों तुम्हें याद करो है, अरे को से तो कम ही होगा मेरा पुरुषार्थ है मेरी बहनों। हमारे पास कार्य ना करने के बहाने नहीं होने चाहिए। और आर्य समाज के मंच पर आपको एक उदाहरण संगीता का ही मिलेगा जो बच्चे लेकर के प्रचार कर रहे हैं, पर इसके लिए भी मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। और सुनिए क्या कह दिया,
कवि श्रीमान विजय पाल जी आर्य 100 रुपये देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नाम है भाई का? राहुल जी, हमारे भाई राहुल जी वो 500 रुपये देकर के अपनी बहन का सम्मान कर रहे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और निवेदन करके एक भजन है, आपकी इच्छा सुनने की, वो अंत में मैं सुना करके फिर वाणी को विराम दूंगी। बस इतना कहना चाहूंगी कि यदि संस्कार बुद्धि को पढ़ लिया होता तो मेरे देश में कन्या भ्रूण हत्याएं न होती। हम अपनी इच्छा से पुत्र, अपनी इच्छा से पुत्रियों को पैदा कर सकते थे। पुत्र और पुत्रियां भी ऐसी जो निरोगी हो, राष्ट्रभक्त हो, ईश्वर भक्त हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाली हो, जो देश राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने वाली हो। लेकिन आज सब चाहते हैं बेटा पैदा हो जाए, पर स्वाध्याय करते हैं। और जब बेटियां पैदा होती हैं तो फिर गर्भ में उन बेटियों को मरवाने के लिए निकल पड़ते हैं। यानी कि अपनी अविद्या के कारण, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण कितना जघन्य अपराध हमने लागू किया। डॉक्टर ने चंद पैसों के लालच में इस हत्या को करना स्वीकार किया और बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं कि फिर उन लोगों को जीवन में बड़ों दुखों को भोगना पड़ा है, जिन्होंने बेटियों को गर्भ में मार करके बेटों को पैदा किया है ना। याद रखना, फिर उन माता पिता को घर में रहने के लिए भी स्थान प्राप्त नहीं। अच्छा, एक बात आपने बहुत सुनी होगी सोशल मीडिया पर कि जी जिनके बेटे होते हैं वो माता पिता को बुढ़ापे में रोते हुए देखे हैं। बेटियां ना हो, केवल बेटे हो। पर जिनकी बेटियां होती है, बेटे ना हो, वो माता पिता नहीं होते। ऐसा सुना है और देखा भी। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जो ये बेटियां अपने माता पिता से इतना प्रेम करती है, ये बिना बेटों के अपने माता पिता को रोने नहीं देती। जब वही बेटियां बहू बन करके जाती है तो फिर वे पति के माता पिता को अपने माता पिता क्यों नहीं मानती, उनको क्यों रुलाती है? वो भी तो बेटियां हैं, नहीं है? अगर वहां जाकर के भी वह उसी भूमिका का निर्वाह करे जो अपने परिवार में करती है, तो बताओ फिर बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए नर और नारी दोनों की आवश्यकता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। अगर आप केवल पुरुष को पैदा करेंगे, स्त्रियों को समाप्त करेंगे, तब भी हानि होगी। और आप पुरुषों को समाप्त कर देंगे, नारी को पैदा करेंगे, तब भी हानि होगी। वो सारे होते हैं, मैं तो नफरत करती हूँ पुरुषों से। नफरत ना नारी करने की वस्तु है, ना पुरुष की वस्तु है। अरे नफरत केवल और केवल उन लोगों से करनी चाहिए जिनके अंदर मानवता नहीं, चाहे वो पुरुष हो और बोलो चाहे वो नारी। हम एक यदि स्त्री गलत है तो सारी स्त्रियों को गलत नहीं ठहरा सकते, और यदि एक पुरुष गलत है तो संसार के सभी पुरुष गलत नहीं हो सकते। ये हमारा ढांचा है। बस एक बार बोलने का मौका मिल जाए, अगर स्त्री ने गलती की है, जैसे ज्योति मौर्य का नाम आपने सुना होगा, तो फिर सारे भारत की नारियों को गालियां दी गई। और ये जो घटना घटी है अभी कोलकाता में, अब सारे पुरुषों को गालियां दी जा रही है। ये जो हमारा दृष्टिकोण है, सबसे पहले इसको बदलने की आवश्यकता है। निवेदन कर दूं आपके बीच में, आज कितनी बड़ी हानि हुई। आप कहेंगे जी अब ऐसी कोई बात नहीं है, बेटियों और बेटों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं, पहनावे में अंतर नहीं, खान पान में अंतर नहीं, क्यों माताओं ऐसा है या नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, बता रही हूँ, अंतर बता रही हूँ कहाँ आया। लेकिन जब बेटी या बहू गर्भवती होती है, तब दुनिया की कोई दादी, कोई नानी ये नहीं चाहती कि पहला बच्चा घर में बेटी हो जाए। वो चाहती पहला बेटा हो जाए, फिर दूसरे नंबर पे कुछ भी हो जाए, फिर टेंशन नहीं रहेगी। बोलो इस खाली को भरना है, बस इस दृष्टिकोण को बदलना है। और आपने एक भजन की इच्छा की है, मैंने सुनाया होगा जब मैं पहले आई थी, हरियाणवी वो गीत है, तो आइए मैं आपके सामने सुना करके वाणी को फिर विराम दूंगी। बहुत सटीक चित्रण किया है कवि ने, और क्या कहा,
कि सो छोरे और 70 छोरी। उस समय लिखा था जब सर्वे हुआ था 1000 लड़कियां थी, 700 लड़के थे। अच्छा 700 से 700 के विवाह हो जाएंगे, 300 क्या करेंगे? कुंवारे नहीं रहेंगे, बाबा जी बढ़ेंगे। और बाबा जी कैसे? ऐसे नहीं, रामपाल जैसे, आशाराम जैसे, ऐसे बाबा जी बढ़ेंगे। फिर वो यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाएंगे, वो यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे जो अभी वर्तमान में घट रही है। इसलिए कहा क्या कि 100 छोरे और 70 छोरी, लोगों क्यों कर जोर लगाओगे। और छोरी होगी खत्म देश में, स्वस्थ है, निरोगी है। बोले सारी बात ठीक है, पर कोई रिश्ते वाला नहीं बैठता घर में। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, समय के साथ हो जाएगा, आ जाएगा रिश्ता। बोले नहीं नहीं, तू तो हर जगह जाती है बेटी, हर जाति बिरादरी में जाती है। मैंने कहा हाँ बात तो सही आपकी, फिर मैं क्या करूँ? बोले कहीं को उजवा दे से, हरियाणवी में बोल रहा था, उजवा दे से। मैंने कहा दादाजी माफ कर दे, बिजली के तारों में उलझा दे बस। है लोगों, इंतजार कर रहे ऐसे छत पर चढ़ चढ़ करके, और क्या कह दिया? छत पे चढ़ के छोड़े देखे, अरे सगाई वाले, छत पे चढ़ के छोड़े
100 रुपए देकर के। और कौन जाते हैं, सुनो क्या कह दिया, अरे हाथ मोबाइल बोझ मत ला, फैशन करके टूट लिए, हाथ मोबाइल बोझ में गंगा, फैशन करके टूट लिए, डीजे आके नाच नाच करका तो पसीने छूट लो, डीजे आके नाच नाच करका तो पसीने छूट लिए, नाच नाच करके स्नान हो गया पर किसी ने माथे पे चावल ना बनाए, ये पहुंच गए हरिद्वार और कमर उठा करके बोले भोले बाबा भिजवा दे किसी को। ये जितने कांवड़ है सारे भक्त थोड़े होते हैं, आधे मरीज होते हैं, बोले भिजवा दे। अब जब हरिद्वार में गए तो भोले बाबा ने क्या किया, आपने मूर्ति को देखी होगी कैसे खड़े, भोले बाबा ऐसे खड़े, बोले मेरे बस की बात ना है, मेरी तरफ मत देखना। क्या कर दिया, कर गया भोला हाथ चला मैं जन्म आखिरी टूट लिए, कर गया भोला हाथ चला मैं जन्म आखिरी टूट लिए, चार बांध ले मोड़ बहू एक तीन के अंचल टूट लिए, चार बांध ले मोड़ बहू एक तीन के अंचल टूट लिए, कर मार प्रीत नहीं मर गए, अरे कर मार प्रीत नहीं मर गए, कितने बनो जाओगे, चोरी होगी मदेश में बहू करते जाओगे, चोरी होगी मदेश में बहू करते जाओगे। और अंत में बेटी कहती है क्या, हे भगवान किते सुनता हो कितनी मेहनत पूरा चाहिए, हे भगवान किते सुनता हो कितनी मेहनत पूरा चाहिए, कोटे भूत खाए घर में तुम इनके झूठ बसा जाइए, कोटे भूत खाए घर में तुम इनके झूठ बसा जाइए, इस बहरी दुनिया में मेरे दिल का दर्द सुना जाइए, इस बहरी दुनिया में मेरे दिल का दर्द सुना जाइए, बड़ी गर्भ में उलझार आके जान बचा जाइए, आके जान बचा जाइए, पर भीम सिंह जो नहीं बची तो, भीम सिंह जो नहीं बची तो तुम्हारी कम खाओगे, चोरी होगी कम देश में बहू करते जाओगे, अरे सोचो रे सत्तर छोरी ऊपर जो लगाओगे, चोरी होगी कम देश में बहू करते जाओगे, चोरी होगी कम देश में बहू करते जाओगे, चोरी होगी कम देश में बहू करते जाओगे। बोले महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की जय हो। आप सबने सुना, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। लगभग दूसरी तीसरी बार आपके बीच में आई हूँ, वही प्यार वही सम्मान मुझे आपसे मिला। हमारी आर्य समाज की जो पूरी टीम है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। वो इतने पुरुषार्थ इतने संघर्ष से वैदिक प्रचार प्रसार कराते हैं जो कि आज समय में सरल कार्य नहीं है। जिन घरों में माताओं ने बहनों ने प्यारा सुंदर सा भोजन खिलाया है उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी बहन हमारा सम्मान करी 100 रुपये देकर के आपका भी धन्यवाद। और आप सभी को आने वाले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बिना किसी डर के मनाना है और पूरा का पूरा दिन शुभ है, डरने वाली कोई बात नहीं है। निश्चित होकर के यज्ञ करके मनाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। 100 रुपये हमारे भाई देकर के गए, आपका धन्यवाद। ईश्वर की कृपा रही, भविष्य में आपका दर्शन फिर से करेंगे। संगीता आर्या चैनल यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको फोन नंबर भी मिलेगा वहां पर। और श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, गीता के उपदेश की कथा, अन्य वेद कथा आपको सुनने का अवसर मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ शांति आपसे